हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 2.54 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण से वो बोल रहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत में होते हैं, अध्यात्म में लीन होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, वो किस प्रकार बोलता है, वो किस भाषा में बात करता है, वो कैसे बैठता है, चलता है, आदि आदि, उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन वो जानना चाहते हैं। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, उनके कुछ विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, तो उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, जैसे उसका बोलना, चलना, सोचना इत्यादि। तो जैसे एक धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान माना जाता है ना। रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। तो इन लक्षणों को हम भागवत गीता के माध्यम से बहुत सरलता से जान सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी जो है वो ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को हम तब तक पहचान नहीं सकते जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण है कि वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, है ना, जिसका उल्लेख आगे के श्लोकों में किया जाएगा। तो भगवान उनको आंसर करेंगे कि जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, मेरा शुद्ध भक्त होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, स्थित होता है, वो किस प्रकार बोलता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इन विशिष्ट लक्षणों से वो पहचाना जाता जाएगा। तो सबसे सबसे प्रमुख यहाँ पर कोट कर रहे हैं शिव प्रभुपाद जी कि वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण उनसे संबंधित विश्व के बारे में ही बोलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी जो जिह्वा है ना, जिह्वा का जो वेग है वो बहुत बलशाली है। जिह्वा हमारी, आप देखेंगे ना कि ये जिह्वा ही है लोगों को शत्रु बना देते हैं, मित्र बना देते हैं। तो हमें जिह्वा पे नियंत्रित करने के लिए इस पे कार्य करना होगा। तो ये सबसे ऐसी इंद्रियां हैं जिसको हमें नियंत्रित करना सीखना होगा, कला सीखनी होगी। तो साधु गुरु शास्त्र हमें ये सुंदर एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। हर जगह साधु साधु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, है ना, गुरु बताते हैं कि जब हम इस जीवा को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने में, उनका यशोगान करने में, उनके विषय में ही बोलने में लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप में लगाएंगे और भगवान को अर्पित प्रसाद को ही खाएंगे। तो दो कार्य करते रहने से हम जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी वाणी को मधुर बना सकते हैं और हम अपनी वाणी का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं और फिर इस जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से पा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी जीवा के को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना भगवान के पवित्र नाम से सीखना होगा और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से बाकी के जो दूसरे गुण हैं वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः प्रकट होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।